हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने डिक्टेशन के सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर लिखा गया है आर के नारायण द्वारा, जिसका नाम है द हीरो। तो हमारी पहली वीडियो की तरह इसमें भी मैं आपको एक मज़ेदार स्टोरी सुनाने वाली हूँ, और इस स्टोरी को जब मैं रीड करूँगी तब आपको इसे लिखना होगा। पूरी कोशिश करनी है कि आप बिना देखे इसे लिखें, लेकिन अगर आप कुछ वर्ड्स लिखने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप इसमें दी गई इमेज से उसे देख भी सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। उनकी मीनिंग्स आपको बताई जाएगी। ज़्यादा नहीं, 5-6 वर्ड्स होंगे। आपको उन्हें अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और उन्हें याद करना है। स्वामी इज़ अ 9-year-old boy living in Malgudi with his parents and grandmother. His father reads a newspaper article about the bravery shown by an 8-year-old boy and feels that Swami should do something similar. Swami has the habit of sleeping with his grandmother. After listening to a story told by her, this irritates his father. Swami's father then challenges or rather forces him to sleep in his office. When Swami tells his friend of the ordeal, his friends warn him about a ghost living near the office. When Swami sleeping in his father's office, he has nightmares about the ghost and wakes up with a start. At the same time, Swami spots an intruder breaking into the office. Mistaking him for the ghost, Swami grabs the intruder's leg and yells for help. The members of the house rush inside the office and
catch the intruder. Full stop. The police tell Swami that the intruder was a thief wanted by the police and congratulate him. The incident is published in the Malgudi Times. Little Swami is so scared after the incident that he starts sleeping with his grandmother again. ओके, आपने स्टोरी सुनी, अब उसे पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा। वीडियो में इमेजेस आपको भेजी जा रही हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जिसमें स्वामी नाम का एक लड़का होता है जो अपने मम्मी पापा के पास और दादी के पास रहता है। उसे आदत होती है हमेशा दादी के पास सोने की और एक स्टोरी सुनने, लेकिन ये चीज़ उसके पापा को बहुत इरिटेट लगती है क्योंकि उन्होंने एक 8 साल का लड़का जिसने एक बहुत बहादुरी का काम किया है, ऐसा आर्टिकल वो पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बेटा स्वामी भी ऐसा कुछ करे, लेकिन वो तो डरपोकों की भांति अपनी दादी के पास सोता है। तो वह कोशिश करते हैं, उसे हमेशा फोर्स करते रहते हैं कि वो जाए और अकेला उनके ऑफिस में जाकर सोए। इस बारे में उसने अपने दोस्तों से बात की। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उसके पापा के ऑफिस के यहाँ भूत रहते हैं। उस डर के कारण वह जैसे तैसे ज़बरदस्ती वहाँ चला तो गया सोने, लेकिन ऐसा हुआ कि उसे भूत जैसे सपने आने लगे। तभी उसकी नींद खुल जाती है और इतने में ही एक चोर, एक घुसपैठिया ऑफिस में एंटर्ड हो जाता है। तो स्वामी को ऐसा लगता है जैसे भूत आ गया है। वो जाकर उसका पैर पकड़ लेता है और ज़ोर से उसको काट लेता है, ठीक है, और चिल्लाता है मदद के लिए। और उसके घर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है। स्वामी को इसके लिए धन्यवाद कहा जाता है और इनाम भी दिया जाता है। लेकिन स्वामी उस इंसिडेंट से इतना डर जाता है कि वो फिर से अपनी दादी के पास सोना शुरू कर देता है। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ। इन वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और समझना है, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा ब्रेवरी, मतलब बहादुर। ऑर्डियल, परीक्षा। नाइट मिरर्स, बुरे सपने। इंट्रूडर, घुसपैठिया। घोस्ट, भूत। येल्स, चिल्लाना। कैच, पकड़ना। वांटेड, चाहना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नई अपडेट्स वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दें।